नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने भरोसेमंद YouTube चैनल में। इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ गई है। इक्वल एमएसपी 15,500 को लेकर बड़ा अपडेट, बड़ा जजमेंट। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की लग गई है लॉटरी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। दोस्तों देश भर के लाखों लाख केंद्रीय कर्मचारी 65 लाख पेंशन भोगियों के लिए फरवरी की पेंशन को लेकर, 18 माह एरियर को लेकर, महंगाई भत्ते 50% के ऐलान को लेकर, साथ ही साथ जजमेंट को लेकर कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए अति महत्वपूर्ण सूचना जारी। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। और साथ ही चैनल पर अगर नए हो तो नीचे ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यही चैनल आपको ऑथेंटिकेशन के साथ कर्मचारी पेंशन धारक, भूतपूर्व सर्विंग के साथ सभी तरह की खबरें आपको अप टू डेट देता रहता है। तो चलिए जान लेते हैं आज की सभी खबरों को विस्तार से। बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। 6 तारीख को स्पेशल बेंच के तहत सुनवाई होनी थी इक्वल एमएसपी 15,500 को लेकर, लेकिन उस दिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई। इसीलिए इमीडिएट 2 दिन के बाद 9 तारीख दी गई, जो कि आज है। क्योंकि जैसा कि जज साहब को लग रहा है कि इसको काफी समय हो चुका है, अब इसको कंप्लीट करना है, इस पर फैसला देना है, इसलिए उन्होंने ज्यादा समय ना लेते हुए सिर्फ 2 दिन का गैप के बाद ही अगली तारीख दे दी, जो आज है। आज 9 तारीख है, तो आज कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट निकलकर सामने आने ही वाली है। तो सबसे पहले आज आप परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि आज आपके लिए वो शुभ घड़ी साबित हो जाए जो कि कर्मचारी पेंशन भोगी साल 2016 से इंतजार कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना कर ले, अगर आज जज साहब फैसला दे देते हैं तो मिलिट्री सर्विस पे के अंदर सर्विंग और रिटायर्ड जेसीओ ओआरएस के साथ पेंशन भोगियों के लेवल पे 3 से लेकर 8 तक क्या फायदा होने वाला है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। महंगाई भत्ता जैसा कि आपको पता है 50% पर है और सर्विंग पर्सन जो एमएसपी मिलती है वो 5200 रुपए मिलती है प्लस डीए, और यह दोनों मिलकर हो जाता है 7,800 रुपए पर मंथ मिल रहा है। आज सर्विंग पर्सन जो आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, रिटायरी को पेंशन के रूप में 2600 रुपए और 1300 रुपए 50% महंगाई भत्ता मिलाकर मिल रहा है। पेंशनर का टोटल बनता है 3,900 रुपए। और जब एक समान इक्वल एमएसपी हो जाती है तो किस तरीके से मिलेगा सर्विस पर्सन को मिलेगा लाभ आज की तारीख में 15,500 प्लस उसके ऊपर 50% महंगाई भत्ता, तो यह सर्विंग पर्सन के लिए हो जाएगा 23,250 रुपए। अब पेंशनरों की बात कर लेते हैं। पेंशनरों का टोटल 7,750 रुपए हो जाएगा और उसके ऊपर 50% महंगाई भत्ता आपको मिलने लगेगा, तो पेंशनरों का जो टोटल निकलकर सामने आता है 11,625। यह रहा आपका लेटेस्ट जो अभी हो जाएगा इक्वल एमएसपी 15,500 होने के बाद। अगर आज इस पर हेयरिंग होती है और आपके फेवर में फैसला आता है तो यह इस तरीके से होगा। अब दोस्तों देखिए यह मंथ में कितना बढ़ेगा, आपका क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए आपको बताने जा रहा हूं। सर्विंग पर्सन का 23,250 मिलेगा, जो कि पहले मिल रहा था उनको 7,800 रुपए। तो अगर 23,250 में से 7,800 रुपए माइनस करेंगे तो उनको हर महीने 15,450 रुपए का फायदा हो जाएगा। और इसी तरह से रिटायर्ड पर्सन को जो 11,625 रुपए अब मिलेगा, अगर उसमें से आज जो मिल रहा है 3,900 रुपए को माइनस कर दिया जाए तो आपका अंतर आता है 7,725 रुपए का नेट प्रॉफिट होगा पर मंथ के हिसाब से। यहाँ पर आपकी सैलरी पेंशन बढ़ने वाली है और सैलरी सर्विंग और रिटायर्ड दोनों के लिए। अब दोस्तों आप देखिए कि हमारे पास आज लगभग 33 लाख पेंशनर हैं और 15 लाख के लगभग सर्विंग जेसीओ जवान ऑफिसर हैं। इन सब की अगर नफरी मिलाते हैं तो लगभग 48 लाख की स्ट्रेंथ बैठती है और 48 लाख की स्ट्रेंथ में से 2.5 से लेकर 3% ऑफिसर को माइनस कर दिया जाए तो बची हुई जो स्ट्रेंथ है वो जेसीओ और जवानों की है। और वो स्ट्रेंथ 48 में से 2.5 से 3% निकाल भी दिया जाए तो लगभग 46.5 लाख बैठती है। और 46.5 लाख पेंशनर जेसीओ जवानों को जब प्रॉफिट इतना बढ़कर मिलेगा तो इतनी पेंशन और सैलरी बढ़ने वाली है। यह बजट कहां पर जाता है? यह बजट ही आड़े आ रहा है आपके इस जजमेंट के बीच, क्योंकि यह एक बड़ा इशू है। तो दोस्तों इस तरीके से 45 लाख जेसीओ जवानों जो पेंशनर और सर्विंग है, फैमिली पेंशनर है, उनको बड़ा फायदा होगा। और इतना ही नहीं, जवानों का मनोबल भी बढ़ेगा। पेंशनर है उनको जो वाकई में उनकी लाइफ है उसके स्टैंडर्ड में, जीने के स्तर में काफी सुधार होगा। तो चलिए दोस्तों आज का दिन एक काफी अच्छा खुशी का दिन हो सकता है अगर आज आपकी हेयरिंग पूरी हो जाती है और कोई परिणाम निकलकर सामने आता है। तो बाकी जो रिजल्ट निकलकर आएगा दिल्ली हाई कोर्ट से जब हेयरिंग होगी वहां से मैं तुरंत आपको अपडेट देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। अब केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता, महंगाई राहत का भी ऐलान आपको जल्द देखने को मिलने जा रहा है।
केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार बड़े हुए महंगाई भत्ते महंगाई राहत जो कि 1 जनवरी 2024 से आपके लिए 50% हो चुका है, उसका ऐलान मार्च महीने के शुरुआती 10 दिन के भीतर में कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर देगी। दरअसल लोकसभा चुनाव होने जैसा कि दोस्तों आपको पता है, जैसे कि लोकसभा चुनाव से पहले आचार संहिता लागू कर दी जाती है और इस बार आचार संहिता लगने की संभावना मार्च महीने के अंत में या फिर अप्रैल महीने के शुरू में है। तो ऐसे में केंद्र सरकार यदि महंगाई भत्ते महंगाई राहत को लेकर मार्च महीने के शुरुआती दिनों में ऐलान नहीं करती है तो मानकर चलिए नई सरकार के गठन के बाद ही आपको महंगाई भत्ते महंगाई राहत को लेकर ऐलान देखने को मिलेगा। तो ऐसे में वो लंबा इंतजार हो जाता है, इसीलिए बताया गया है कि मार्च महीने के शुरुआती 10 दिन के भीतर केंद्र सरकार आपके लिए महंगाई भत्ते महंगाई राहत को बढ़ाने जा रही है और उसे 50% करने जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों को मार्च महीने में ही सैलरी पेंशन बढ़कर 50% के साथ जमा करके दे दी जाएगी, जिसमें कर्मचारी और पेंशन धारकों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते महंगाई राहत DADR का जनवरी फरवरी का एरियर का भुगतान भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए मार्च महीना बड़ी सौगातें लेकर आने वाला है। मार्च महीने में न सिर्फ महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर आपको ऐलान देखने को मिलेगा, दूसरी ओर केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार 50% महंगाई भत्ते महंगाई राहत को बेसिक में मर्ज करने का भी ऐलान कर सकती है। लगातार केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों को सरकार से उम्मीद थी कि सरकार लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग को लेकर गठन का ऐलान करेगी, केंद्रीय कमेटी गठन करेगी, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर इसे सीने से खारिज कर दिया है। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही कि जब महंगाई भत्ता 50% पार कर चुका है तो केंद्र सरकार 50% महंगाई भत्ते को कर्मचारी पेंशन धारकों के बेसिक में मर्ज करेगी और नए बेसिक पे का निर्माण किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को लेकर भी बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि जब 8वें वेतन आयोग को लाने के पक्ष में नहीं है केंद्र सरकार तो 7वें वेतन के दौरान ही केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन को रिवाइज किया जाएगा और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 गुना तक बहाल किया जाएगा। ऐसे में कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए मार्च महीने के पहले शुरुआती 10 दिन के भीतर बड़े ऐलान होने की संभावना है और इसके साथ ही केंद्र सरकार मेडिकल अलाउंस को भी बढ़ाने जा रही है। बताया जा रहा है मीडिया खबरों में कि केंद्र सरकार मेडिकल अलाउंस को 1000 रुपए से बढ़ाकर सीधा 5000 रुपए करेगी। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस चिकित्सा भत्ता ऐसे पेंशन धारकों को प्रोवाइड किया जाता है जो दूरगामी पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर ECHS की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। ऐसे में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर केंद्रीय पेंशन भोगियों के लिए काफी लाभदायक होगा, क्योंकि प्राइवेट में काफी खर्चा लग जाता है और जो अभी मेडिकल अलाउंस प्रोवाइड किया जा रहा है वो केवल 1000 रुपए है। आज के जमाने में 1000 रुपए में कुछ भी होता तो है नहीं। ऐसे में फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर सरकार भी गंभीर है और जल्दी इस बढ़ोतरी का ऐलान केंद्र सरकार की ओर से आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है। 18 महीने एरियर को लेकर भी प्रिंट मीडिया में दावे किए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले इसको लेकर बड़ा ऐलान करते हुए आपको दिखाई देने वाली है। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन धारकों के 18वां एरियर को बहाल किया गया तो इसके चलते कर्मचारी पेंशन धारकों के खाते में 2 से 2.5 लाख रुपए का भुगतान देखने को मिलेगा। वहीं केंद्र सरकार एडिशनल पेंशन को लेकर भी लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान करेगी और 65 वर्ष की आयु से पेंशन में हर 5 साल में 5%, 10%, 15%, 5 साल के अंतराल पर पेंशन बढ़ोतरी लागू करेगी। ऐसे में पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आने वाली है। एडिशनल पेंशन को लेकर वित्त मंत्रालय के पास फाइल लंबित है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार बड़ा ऐलान करते हुए आपको जल्द दिखाई देगी। मिलते हैं आगामी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।